वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। स्टेन स्वामी 84 साल के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, जिनकी भीमा कोरेगांव से जुड़े मामले में पिछले साल गिरफ्तारी हुई थी, उनकी सोमवार को मुंबई के एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। सोमवार को ही उनकी जमानत की अर्जी पर फिर सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत में उनकी मौत की खबर आई, जिस पर जज भी दुखी हो गए। 2018 की शुरुआत में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की, उनके माओवादी संबंध बताए गए। स्टेन स्वामी ने पिछले साल नवंबर में चिकित्सा आधार और खुद को बेगुनाह बताते हुए जमानत के लिए आवेदन किया था। याचिका में दलील दी गई थी कि वो पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित है और वो दोनों कानों से सुन नहीं सकते हैं। पार्किंसंस में शरीर कांपने लगता है। ऐसे में स्वामी को पानी का गिलास तक पकड़ने में दिक्कत होती थी। स्वामी ने यह भी दलील दी थी कि उनको जेल अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने तब जमानत देने से इनकार कर दिया था। भीमा कोरेगांव मामले में साल 2018 से ही गिरफ्तारी चल रही है। इसमें अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जमानत की अर्जियां लगाते लगाते स्टेन स्वामी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ आरोपों की बिना पर जेल में बंद हैं। सुधा भारद्वाज 61 साल की हैं, बीमार हैं, जेल में हैं और एनआईए के विरोध के कारण उनकी जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। उनकी बेटी मायशा सिंह ने पिछले महीने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने की गुजारिश मुंबई हाई कोर्ट से की, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। सुधा भारद्वाज ने महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य आधार पर जमानत याचिका दायर की थी, वो खारिज कर दी गई थी। हैनी बाबू को कोरोना संक्रमण हो गया तो अदालत ने उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपने खर्च पर इलाज कराने की अनुमति दी थी। उसके बाद वो फिर जेल में लौट गए। वो भी बीमार रहते हैं, पर एनआईए ने हर बार जमानत याचिका का विरोध किया है। सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा भी बीमार बताए जाते हैं, लेकिन वो भी जेल में ही हैं। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्हें अब भी जमानत का इंतजार है। जन कवि व सामाजिक कार्यकर्ता वरवर राव अकेले व्यक्ति हैं जिन्हें भीमा कोरेगांव मामले में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली है। अब सवाल यह है, इनमें ज्यादातर अभियुक्त उम्र दराज हैं, बीमार हैं, उनकी जमानत एक से ज्यादा बार खारिज हो चुकी है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके लिए रातों को भी कोर्ट खुल जाता है और चंद ही दिनों में उनको जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नायक आत्महत्या के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी थी। सिर्फ 8 दिन में अर्नब को जमानत मिल गई थी। अर्नब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, अगर राज्य सरकारें नागरिकों को टारगेट करती हैं तो उन्हें पता होना चाहिए नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। और भी ऐसे कई मामले हैं जब हाथों हाथ जमानत दे दी गई, लेकिन कुछ लोग अभी स्टेन स्वामी की तरह जमानत का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें जमानत कब मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।